कम हो जाते हैं, फिर ऑर्डर सबको नहीं मिलता, फिर तो लड़ाई होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा का मतलब कि जब एक ही काम को 1 से 2 जने कर रहे हैं तो वहाँ पर रेट सही रहेंगे, पर उस चीज़ को समझना, उससे वाकिफ होकर अपने कदमों को रोकना, उसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। तो एक बंदे ने कहा ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, गलत है आपका लॉजिक। देखो सर, 3 निगेटिव न्यूज़ आ गई। एक न्यूज़ तो ऐसी कि मार्केट पर असर डाल रही है, 2 न्यूज़ ऐसी है जो सीमेंस, सुजलॉन एनर्जी, आइनॉक्स विंड पर असर डालेगी आगे जाकर, उसे भी आज विस्तार से हम समझेंगे। वहाँ पर कुछ चीज़ें किसी को समझाता हूँ, भाई ये नहीं अभी रेट होने वाले हैं, कुछ और ऊपर नीचे होने वाले हैं, नहीं अब नहीं रेट होंगे ऊपर नीचे, तो वहाँ पर भी लोग फंस जाते हैं। इसी तरीके से भारत का विंड पर होगा, ग्रीन एनर्जी पे होगा, क्या एक ही कंपनी उस पर वर्क करेगी या उसके लिए बड़े बड़े चीज़ें निकल कर आएंगी, बाहर की कंपनियां, इंडिया की कंपनियां। आज की वीडियो इस उपलक्ष्य में होने वाली है, इसको आपको बड़ी गहराई से समझना है। यहाँ से रणनीतियाँ आपको विंड पर दिखेंगी और सुजलॉन एनर्जी पर होल्ड करने वाली दिशा, वो कौन सा बड़ा खिलाड़ी है जो जोरों शोरों से विंड की चीज़ों में आगे बढ़ रहा है। उसके अंदर एक कंपनी चाइना की और एक कंपनी हमारे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे कि किस वजह से हमें अब सुजलॉन एनर्जी, आइनॉक्स विंड, सीमेंस ऐसी जो कंपनियां जो विंड के लिए वर्क करती है, उसके अंदर क्या ऐसी न्यूज़ आ रही है जो इन शेयरों में इफ़ेक्ट डाल सकती है, और वो कौन सा बड़ा खिलाड़ी है जो जोरों शोरों से विंड की चीज़ों में आगे बढ़ रहा है। उसके अंदर एक कंपनी चाइना की और एक कंपनी हमारे भारत की जिसका नाम है अडानी विंड एनर्जी, यानी कि अडानी जी बड़ी जोरों शोरों से लग रहे हैं। आज की वीडियो इस उपलक्ष्य में होने वाली है, इसको आपको बड़ी गहराई से समझना है। यहाँ से रणनीतियाँ आपको विंड पर दिखेंगी और सुजलॉन एनर्जी पर होल्ड करने वाली दिशा बनेगी। और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। इनके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से हमारे विचार, हमारी अभिलाषा, हमारे दिशा निर्देश शेयर मार्केट में बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए, वो हमारी एनालाइज के थ्रू आता है। हर बार मैं आपको ये ज़रूर बताता हूँ कि हमारी चीज़ें जो हैं शुद्धता की ओर होनी चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सुजलॉन पर मैंने आपके लिए पहले ही व्यू बनाए थे कि भाई 7 रुपये से ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। लक्ष्य सरकार का जो भी है 2030 का है, वहाँ पर विंड पर हमें अच्छी दिशा दिख रही है। पर उसके बाद जिस तरीके से हमारी एनालाइज जो हमें बोलती गई कि भाई अब शेयर बहुत ऊपर है, यहाँ पर थोड़ा सतर्क भी रहना चाहिए, तो फिर हमने अपनी दिशा अपने लिए जो बनाई थी 30 रुपये में ख़रीदने की बनाई थी और शेयर 29 रुपये 80 पैसे तक आया। तो जब ये वीडियो मैंने बनाई तो काफ़ी लोगों ने कहा कि सर ये तो 30 पर आ गया, अब आपको यहाँ पर ख़रीदना चाहिए। और मैंने कई चीज़ें आपको बताई कि मैंने कहा भाई अभी जब शनिवार संडे आता है तो उस 2 दिन में कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ आ जाती है। तो काफ़ी लोगों ने उसके अंदर अच्छे कमेंट किए, 2-3 ने आपको बताया था मैंने गलत किए थे। एक ने कहा था कि वाह क्या लॉजिक है कि शनिवार संडे को बैड न्यूज़ आएगी इसलिए आप इसे ख़रीद नहीं रहे हो। भाई मैं अपनी दिशा पर चलता हूँ और जो मुझे एनालाइज करने की चीज़ें दिखती हैं कि शनिवार संडे को न्यूज़ तो ज़रूर आती है, कुछ ना कुछ शेयरों में आती ज़रूर है, वो बैड ही आती है, पर उस चीज़ को समझना, उससे वाकिफ होकर अपने कदमों को रोकना, उसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए। तो एक बंदे ने कहा ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, गलत है आपका लॉजिक। देखो सर, 3 निगेटिव न्यूज़ आ गई। अब ये 3 निगेटिव न्यूज़ तो एक न्यूज़ तो ऐसी कि मार्केट पर असर डाल रही है, 2 न्यूज़ ऐसी है जो सीमेंस, सुजलॉन एनर्जी, आइनॉक्स विंड पर असर डालेगी आगे जाकर, उसे भी आज विस्तार से हम समझेंगे। जब मुझे किसी चीज़ के बारे में कुछ एनालाइज होती है, उस एनालाइज को मैं आपके सामने रखता हूं तो 2-3 लोग शक करते हैं। अब उस शक को पूरा करने के लिए, सही करने के लिए भगवान साथ दे देता है। तो भगवान फिर ऐसी चीज़ न्यूज़ लाता है, फिर मैं आपको बताता हूँ भाई ये चीज़ें हो रही हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं फ्यूचर देखता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, पर हाँ एक एनालाइज तो मैं करता हूँ जो मुझे लगता है कि आगे जाकर हो जाती है।
मैं अपने घर पे भी कई कई बार कुछ चीज़ें ऐसी बोल देता हूँ कि भाई ये ना हो जाए, और अगले दिन वही हो जाता है ना। अपने रिश्तेदारों में कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, ये मत करना, वो करते नहीं तो बच जाते, जब करते हैं तो फंस जाते हैं। ये होता है मेरे साथ। मैं अपने कई बिजनेस में जो मैं काम करता हूँ वहाँ पर कुछ चीज़ें किसी को समझाता हूँ, भाई ये नहीं अभी रेट होने वाले हैं, कुछ और ऊपर नीचे होने वाले हैं, कि नहीं अब नहीं रेट होंगे ऊपर नीचे, तो वहाँ पर भी लोग फंस जाते हैं। इसी तरीके से है शेयर मार्केट। अगर इस चीज़ को हमने समझा कि शेयर जो भाग रहा है, बस ये तो अच्छा हो गया जी, बहुत बढ़िया हो गया। एक चीज़ बताओ कि अगर लक्ष्य भारत का विंड पर होगा, ग्रीन एनर्जी पे होगा, क्या एक ही कंपनी उस पर वर्क करेगी या उसके लिए बड़े बड़े चीज़ें निकल कर आएंगी, बाहर की कंपनियां, इंडिया की कंपनियां वर्क करेंगी? ये तो हमने सोचा नहीं। हम तो सोच रहे हैं कि आइनॉक्स विंड ही पूरा काम करेगा, सीमेंस ही पूरा काम करेगा, सुजलोन एनर्जी पूरा काम करेगा, अडानी पूरा काम करेगा। भाई ये काम बढ़ जाते हैं, और जब करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑर्डर खींचने वाले कम हो जाते हैं, फिर ऑर्डर सबको नहीं मिलता, फिर तो लड़ाई होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा का मतलब कि जब एक ही काम को 1 से 2 जने कर रहे हैं तो वहाँ पर रेट सही रहेंगे। अब उसी काम को करने वाले 20-30 आ जाएं तो दूसरा कहेगा भाई मुझे मिल जाए ऑर्डर, वो कुछ ना कुछ कम करता रहेगा, दूसरा कम करेगा, तीसरा ऑटोमेटिकली कम करेगा। तो यहाँ पर वो अभिलाषा भी हमें देख लेनी चाहिए। चलो, एक बैड न्यूज़ ये है कि इजराइल में इस 2 दिन के दौरान जो युद्ध की स्थिति हमें देखने को मिली, इसका असर मार्केट पर लोग कह रहे हैं काफ़ी पड़ेगा। सर मुझे लगता है कि इसका असर मार्केट पर अभी मुझे लगता है कम पड़ सकता है पर कम पड़ सकता है। क्यों? एक तो हमारे यहाँ हो रहा है वर्ल्ड कप, ये आपको समझना है। दूसरा हमारे यहाँ है फेस्टिवल सीजन, और तीसरा ये है, ये बाहर की लड़ाई है, हमारे इससे लड़ाई नहीं है इसकी, ये भी आपको समझना है। पर ये क्या है, ये वर्ल्ड की चीज़ों से जुड़ रहा है। कोई कंट्री किसी का साथ देगा, कोई कंट्री किसी का साथ देगा। इसे समझो, जब कोई कंट्री किसी का साथ देगा, हम किसी का साथ देंगे, हमारे किसी से व्यापार हैं और वो व्यापार के समझौते पहले हुए हैं और हम किसी का साथ देंगे, तो दूसरी कंट्री कहेगी भाई अब तेरा समझौता ही ख़त्म करूँगा। होता है ये चीज़, ये तो लॉजिक है। तो ये हमें समझना है कि इसका इफेक्ट मार्केट पे पड़ सकता है, पर इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अभी फेस्टिवल, वर्ल्ड कप चीज़ें हो रही हैं। और इसे देखते हुए आपको समझना है कि हमारी मार्केट गिरने की दिशा अभी नहीं है, अभी होगी वो बाद में, वो भी मैं आपको अंदेशे दूंगा। यहाँ पर जल्दबाजी में अपने माल को टेंशन में, लॉस में, देखो सर प्रॉफिट आ रहा है वो अलग है, लेकिन लॉस में निकालना अच्छे शेयरों को, फिर वो लाजमी अच्छा नहीं होगा। ये निगेटिव न्यूज़ आ गया। काफ़ी लोगों ने कल की वीडियो में कमेंट किए, कल मैं काफ़ी बिजी था, आज भी काफ़ी, फिर भी मैंने इसका अध्ययन किया है, और एक अध्ययन मैंने आपका और अलग तरीके से सुजलोन पर भी किया है, उसे भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो काफ़ी लोग जो कह रहे हैं कि सर इस युद्ध से असर तो पड़ता है, जैसे अभी आपको यूक्रेन और रूस युद्ध से कुछ मार्केट थोड़ी बहुत इफेक्ट पड़े। बातों को समझना, रूस और यूक्रेन, आपको पता है कि वहाँ से कितना ज़्यादा व्यापार की चीज़ें हमारे साथ थी, तो वहाँ से जब ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा तो यहाँ से तो कुछ आपको समझ लेना चाहिए कितना इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ से तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो वो आपकी स्थिति आपको समझनी। लेकिन एक स्थिति वो है कि जब हम किसी देश का साथ देंगे या उनका साथ कोई देगा, तो हमारे उन चीज़ों में हो सकता है जो निवेशक देख सकते हैं, मैं वो चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको। तो संभल के मार्केट में आपको इस साल तो चलना है। देखो सर, मैंने शुरुआत में कहा था ये केतु का साल है, और ये चीज़ें लोग कह रहे हैं क्या लॉजिक है जी। ये सर, ये न्यूमरोलॉजी जो होती है ना, इसके बारे में अधिकतर लोग जानते नहीं, और जो जानते हैं ना वो इसमें कहीं से कहीं बढ़ जाते हैं। समझना, हार्दिक पांडे भी न्यूमरोलॉजी, हमारे मुकेश अंबानी जी भी न्यूमरोलॉजी का अपना अध्ययन करते हैं, मतलब करवाते हैं किसी से, और मैं भी काफ़ी लोगों को चीज़ें करता हूँ। तो ये बहुत अलग चीज़ है न्यूमरोलॉजी, आगे की चीज़ दिखा देती है। शुरू में ही बता दिया था मैंने आपको जनवरी में, मैंने कहा इस साल तो प्रॉफिट पर ध्यान देना है, और अलग अलग चीज़ें आएंगी। अब ये इजराइल की चीज़ें अलग आ गई, सब चीज़ें अलग अलग आती जा रही हैं। तो इस युद्ध से ज़्यादा अपने में टेंशन नहीं देनी है, मैंने आपको पूरा विस्तार में इसके बारे में समझा दिया है। जब कोई कंपनी भारत में अपने विस्तार करे, और वो कंपनी हो बाहर की, और बाहर में भी वहाँ से जहाँ से हमारी प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, यानी कि चाइना से, और चाइना का माल
जिस तरीके से हम कहते हैं बंद करेंगे, लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि चीन की एक कंपनी इनविजन विंड जो है भारत में सबसे आगे बढ़ता जा रहा है। देखो सर, ये अगर न्यूज़ आती, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये न्यूज़ अभी की है, 1-2 दिन की है ना, तब आई है जब मैंने कहा था कि कुछ न्यूज़ निगेटिव भी आ सकती है। एक मैं आपको एक चीज़ बताऊं, छोटी सी बातों को आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं किसी काम को कर रहा हूं और उस काम को करने में उस न्यूज में किसी और कंपनी का नाम भी आ रहा है, प्रतिस्पर्धा वाली चीज़ें आ रही है, तो लाजमी उस कंपनी को इफेक्ट पड़ेगा। चीन की ये जो निर्माता कंपनी है, ये 5 गीगावाट की प्रोडक्शन से काम करती है। भारत में इसने वित्त वर्ष 2022-23 में 2 गीगावाट के ऑर्डर पकड़ने शुरू करे। बढ़ते बढ़ते इसने ऑर्डर जो पकड़े 2.35 गीगावाट के हो गए हैं। समझ में आ रहा है सर? इसने कदम रखा चीन की कंपनी ने। अब इसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2023-24 में 3 गीगावाट के ऑर्डर पकड़ने का है इंडिया में। और अब आपको समझना है कि मैं क्या कहने वाला हूं कि चीन की इनविजन विंड कंपनी यहां के बड़े खिलाड़ी सुजलोन एनर्जी, आइनॉक्स विंड से भी आगे निकल गया है, टॉप पर पहुंच गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये न्यूज़ जब सुजलोन 7 पे था, 10 पे था, 12 पे था, 15 पे था, 16 पे था, तब ये न्यूज़ क्यों नहीं आई? समझो इस चीज़ को। ये न्यूज़ कब आई है? जब इस वक्त हमारा सुजलोन टॉप पर है, 30 पर सुजलोन है, और उस वक्त ये न्यूज़ आई है। देखो तो काम तो पहले से कर रहा ना, पहले इसने 2 का पकड़ा, फिर इसने 2.35 का पकड़ा, और इसकी अभिलाषा आप कितने की है? 3 गीगावाट की पकड़ने की है। तो ये न्यूज़ पहले क्यों नहीं पता लगी हमें? ये अभी क्यों आई है? और इसमें सुजलोन एनर्जी, सीमेंस का नाम क्यों आया है? क्योंकि उनके साथ इसकी प्रतिस्पर्धा, उनसे आगे निकल गया है, ये आगे निकल गया है। तो सर, मेरी वीडियो को समझने वालों की परतें दिमाग की अलग होनी चाहिए, जंग नहीं लगना चाहिए उनके दिमाग पर, क्योंकि बहुत लोगों ने टारगेट में फंसा दिया है। मैं जैसे काम कर रहा हूं ना, पैसा बनेगा सर, पर हम सच्चाई पे चल रहे हैं। हमने वो न्यूज़ बताई आपको जो न्यूज़ है, और वो न्यूज़ कब है? जब सुजलोन एनर्जी 30 पर है। और ये कब है? जब यहां से सुजलोन एनर्जी थोड़ा सा गिरने की दिशा में है। समझो मेरी बात को। इसका लक्ष्य 2030 का है, स्टार्टिंग से बता रहा था। और नादान लड़के जो हो कहते हैं 70-80 पे जाएगा, हाथ से निकल गया। सर देखो, हाथ से निकले, मैं तो इस शेर को 1000 पर देखना चाहता हूँ, क्योंकि अपनी इंडिया की कंपनी है। तुलसी तांती जी को श्रद्धांजलि है। जिस दिन तुलसी तांती जी के साथ ऐसा हादसा हुआ था, उसी दिन वीडियो मैंने अगले दिन बनाई थी सुजलोन पर। मैंने कहा श्रद्धांजलि दी जाएगी सुजलोन एनर्जी को जब ये शेर ऊपर की तरफ जाएगा। ये किस किस को बात याद है सर? बहुत ऊपर है इसने सुजलोन, और इससे भी ऊपर जाने की इसकी दिशा। लेकिन ये बीच में जो न्यूज़ आई है, चीन की कंपनी ने यहाँ पर अपनी चीज़ों को बनाया है। वर्ल्ड में टॉप कंपनियाँ जो होती है विंड पर जो काम करती है, उसके अंदर ये कंपनियां हैं। अब ये 2 पर पकड़ा, 2.35 गीगावाट पर पकड़ा। अब इसकी मंशा 2023 और 24 में 3 गीगावाट ऑर्डर पकड़ने की है। तो क्या आगे जाकर ये 5 गीगावाट का नहीं पकड़ेगी, जिस तरह से ये कंपनी काम करती है? ये न्यूज को समझो, इसके अंदर सुजलोन और सीमेंस को बड़ी तगड़ी चीज़ों के साथ दिखाया गया है। तो यहाँ से आपको एक समझ में आया, चीन की कंपनी यहाँ पर कदम जो रख रखी है, उसने सुजलोन और आइनॉक्स विंड को फेल कर दिया, आगे बढ़ गई। जो समझेगा वो कमेंट करेगा। अब दूसरी जगह तरफ हम चलते हैं। अभी आपको देखने को मिला कि अडानी जी भी विंड पर अच्छा काम कर रहे हैं। अब उनकी वजह से सुजलोन पर भी बहारें आती हैं, क्योंकि उनका ऑर्डर भी कुछ अडानी ग्रीन से उनको मिलता है। ये बीते बातें हो गई हैं। अब आपको समझना है कि अडानी ग्रुप जो है अपनी मंशा को ग्रीन एनर्जी यानी कि विंड टरबाइन पर ज़्यादा बढ़ाने के साथ भी है या नहीं है? बिल्कुल साथ है। बीते दिनों अडानी ग्रुप को भारत की सबसे बड़ी विंड टरबाइन बनाने के सर्टिफिकेट मिल गया है। समझने वाली बात है, समझ रहे सर? भारत की सबसे बड़ी विंड टरबाइन के लिए इसको सर्टिफिकेट मिल गया, पास हो गया है उसमें। ये बीते दिनों की बात। आज इतनी बड़ी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये 3 न्यूज इसी दौरान आई है, जिस दौरान जब मैंने आपको कहा था कि शुक्र शनि, जब शुक्र को हम खरीदते हैं, शनि संडे को कुछ ना कुछ होता है। ये तब मैंने आपको बता रहा हूँ, ये तीसरी निगेटिव न्यूज हो रही है। एक तो इजराइल वाली, वो पूरी में पड़ सकता है इफेक्ट। दूसरा चीन वाला सुजलोन और सीमेंस पे,
और अब ये अडानी विंड वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको समझना है। तो अडानी विंड एनर्जी जो एक सहायक कंपनी पार्ट है किसका, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज का। अब तो कंपनियां पता नहीं कितनी होगी अडानी ग्रुप की। यहाँ पर क्या हमें देखने को मिल रहा है, एक तो सबसे बड़ा इनको एक सर्टिफिकेट मिल गया है इस तरीके के विंड टर्बाइन के लिए, ये एक पॉजिटिव संकेत है और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अडानी ग्रुप भारत में तेजी के साथ विंड एनर्जी के लिए वर्क कर रहा है और करीब 2000 करोड़ रुपए ये अगले 5 साल में 5 गीगावाट की क्षमता के साथ ये आगे बढ़ेगा और उसके अगले 2 साल में ये इसको 10 गीगावाट सालाना अपनी क्षमता को बढ़ा लेगा। इस उपलक्ष्य में ये 2000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। जहां 2000 करोड़ रुपए QIP सिर्फ सुजलोन एनर्जी पर आया, ये अपने लक्ष्य को बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए इस तरीके के निवेश के साथ अडानी विंड बढ़ रहा है। और ये समझना है कि अभी अडानी विंड जो वर्क कर रहा है भारत में 1.5 गीगावाट के लिए वर्क कर रहा है, समझने वाली बात है। और अब ये क्या करेंगे, अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, यानी कि इस तरीके की विंड टर्बाइन जो 5 गीगावाट पर हो, 5 गीगावाट पर 5 साल में 10 गीगावाट की 2030 में, यानी 2 साल बाद। तो अब आपको समझना बड़ी तेजी के साथ ये बढ़ रहा है। तो किसको टक्कर दे रहा है अब ये न्यूज में क्या है, सुजलोन और आइनॉक्स विंड को टक्कर देने, मुसीबत खड़े करने के लिए अडानी ग्रुप ने अपने प्लान का हमारे सामने उच्चारण किया। और इस उच्चारण को अब कौन समझ रहा है कि इस दिशा में सिर्फ सुजलोन आइनॉक्स विंड नहीं है, साथ साथ चीन की एक कंपनी और सीमेंस और आपको अडानी विंड भी देखने को मिल रहा है। इस वजह से इनको एक सर्टिफिकेट भी मिला और जर्मन की एक कंपनी के साथ ये 5.2 मेगावाट के विंड टर्बाइन की प्रोडक्शन के लिए वर्क भी कर रहे हैं। कंपनी कमर्शियल ऑर्डर और सप्लाई करने के लिए भी तैयार है। 5.2 मेगावाट के लिए जर्मन कंपनी के साथ ये भी इसके साथ जुड़ गया। और इससे किसको टक्कर मिलेगी, सुजलोन एनर्जी और आइनॉक्स विंड कि सीधे सीधे एक प्रतिस्पर्धा है। मैंने आपको बताया था अभी अडानी के साथ साथ इससे पहले आपको देखने को मिला मुकेश अंबानी जी भी विंड की चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं और अपनी रूपरेखा बनाने के लिए कई प्लानिंग कर रहे हैं विंड पर, मुकेश अंबानी भी। तो यहाँ सबके सब एक साम्राज्य बिछा रहे हैं बड़े बड़े लोग। और अगर इन दोनों न्यूज में सुजलोन एनर्जी का नाम ना होता, आइनॉक्स विंड का नाम ना होता, सीमेंस का नाम ना होता, तो वाकई है कि ये चीज़ें नॉर्मल थी हमारे लिए। लेकिन ये उस वक्त आई है जब शेयर हमारा 30 रुपये करीब का चल रहा है। सुजलोन, ये न्यूज़ तब क्यों आई है ये आप समझो कि अडानी अपनी चीज़ों को बढ़ा रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है भाई, ये भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है अडानी विंड, ये आपको समझना है। तो सर अब क्या हो गया, इजराइल वाली एक जो वार हो रही है उसके साथ मैंने आपको अलग विस्तार पे समझाया, थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरा, चीन की कंपनी इंडिया में जो वर्क कर रही है उसने सुजलोन और सीमेंस को फेल किया, टॉप पर पहुंच गई है कारोबार करने में, ये आपको समझना है। इसके अंदर सीधा सीधा सुजलोन और सीमेंस का नाम है। दूसरी तरफ अडानी विंड जो एक ऐसा काम कर रहा है जिसके लिए उसने अपने लक्ष्य के लिए 2000 करोड़ रुपए की मंशा हमें बताई और साथ साथ सालाना 5 गीगावाट के वर्क के लिए 5 साल में पूरा करेंगे। 2 साल और आगे हम अगर बढ़ाएं तो 2030 होता है, वहां पर ये 10 गीगावाट की कैपेसिटी लगाने वाली चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी नाम है सुजलोन और आइनॉक्स विंड। यहाँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सुजलोन खराब है, आइनॉक्स खराब है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि खिलाड़ियों की चीज़ें उस वक्त आ रही हैं जिस वक्त हमारा शेयर टॉप पर चल रहा है। ये आपको समझना है। सर्टिफिकेट भी ये जीत गए भारत का सबसे बड़ा विंड टर्बाइन के लिए। अडानी छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और अब आपको देखना है जो कोर्ट से सेबी की चीज़ें निकल कर भाई आ रही हैं और वो पॉजिटिव हो गई तो फिर अडानी जी फिर वहीं पर पहुँचने की अभिलाषा में लगेंगे। तो हर एक मंशा को हमें देखना चाहिए कि यहाँ आज मैंने आपको सुजलोन एनर्जी, वैसे मेरे हिसाब से सुजलोन एनर्जी होल्ड करने वाला शेयर, दूसरों से लड़ाई करने वाला शेयर नहीं है कि मेरे पे इतने शेयर हैं, तेरे पे कम है, तेरे हाथ से निकल गया मेरे हाथ में है। इसमें तो फिर हम तो उलझ रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि मेरे पे आज प्रॉफिट है ना, तेरे पे नहीं है भाई, तेरे पास लॉस है, तेरे पास शेयर ही नहीं है, मेरे पास शेयर है। ये तो फिर तो ऐसी भावना हो गई कि हम तो काम समझे ही नहीं। ये जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये किसी को समझ में ही नहीं आ रही होगी मुझे लग रहा है।
80% लोगों को ये न्यूज़ समझ में आ रही है, 20 को नहीं आएगी ये न्यूज़ समझ में। लेकिन जो समझेगा कि दोनों में सुजलोन का नाम दिया गया है और दोनों में ये चीज़ दिखाई गई है कि दोनों जो अलग अलग कंपनियां हैं, चीन और अडानी वाली, दोनों बेस्ट काम कर रही है और तेज़ी के साथ अपना कारोबार बढ़ा रही है और कारोबार की वजह से ही सेल होती है। तो वेट कीजिए सुजलोन एनर्जी पर, जिस तरीके से उनका Q2 का रिजल्ट आएगा और जिस तरीके से टॉप पर चीन की कंपनी पहुंची है तो वो ऑर्डर उसने भी पकड़े होंगे, तभी तो टॉप पर पहुंच रही है इंडिया में सबसे कारोबार तेजी करने में, जिसमें सुजलोन और आइनॉक्स, सुजलोन सीमेंस से आगे बढ़ी है। तो वहां पर भी क्या होगा, कुछ ऑर्डर उसने भी खींचा होगा, कुछ अडानी भी खींचेंगे और आगे की प्लानिंग मैंने आपको बता दी कि अडानी जो है बेस्ट वर्क विंड के लिए कर रहा है। एक और न्यूज़ जो वोडाफोन आइडिया पर निकल कर आ रही है, ये न्यूज़ तो पुरानी है लेकिन इसकी एक समीक्षा के तौर पर एक न्यूज़ आई जिसमें अभी भी वोडाफोन आइडिया हमें निगेटिव लगता जा रहा है, क्योंकि कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच में वोडाफोन आइडिया को नुकसान होता जा रहा है और वो नुकसान होता जा रहा है जियो और एयरटेल की वजह से। जुलाई में इसने अपने जो कस्टमरों को खोया, यानी सब्सक्राइबर को खोया, वो करीब 13.2 लाख ग्राहकों को वोडाफोन आइडिया ने जुलाई में खोया और किसने बढ़ाया, जियो ने और एयरटेल ने। तो यहाँ कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ ये बिखरता हुआ नजर आ रहा है और ये आपको पता है ये फंड की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैंने एक और उदाहरण दिया था कि जिस तरीके से मैंने 5G का फ़ोन लिया, मुझे उसके अंदर 5G का सिम चाहिए, तो मैंने खुद वहाँ पर जियो का अपना रिचार्ज कराया और यहाँ पर क्या है, कुछ लोगों ने पोर्ट ही कराया होगा, तभी तो 13.2 लाख सब्सक्राइबर इनके जुलाई में कम हुए हैं। तो ये भी एक चीज़ें दिखाई गई हैं आज की समीक्षा के तौर पर। ये निगेटिव है क्योंकि किसी भी कंपनी का सब्सक्राइबर खोना उस कंपनी में इफेक्ट डाल रहा है। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो उससे तो रिचार्ज के पैसे आएंगे सर। तो यहाँ इसका भला फंड और 5G के बिना नहीं हो सकता। ये मेरी एक एनालाइज अलग से इसको मैंने आपको बताया, लेकिन ये न्यूज़ पर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी तरफ इंडस टावर जिस तरीके से फिर से खड़ा हुआ, मैंने आपको कहा था वो कहीं ना कहीं फिर से खड़ा हो सकता है, तो वो भी एक न्यूज़ के अंदर है जो इसको सेवाएं देने के लिए बाध्य, यानी कि चेतावनी भी दे रहा है कि अगर भुगतान के दायित्व को समय पर नहीं दोगे तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में वोडाफोन आइडिया आ सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अगर वोडाफोन आइडिया बर्बाद हुआ तो वहाँ पर इंडस टावर को इससे क्षति होनी है, ये मैं आपको पहले से ही बता कर चल रहा हूँ। जब हमारे सामने एक रास्ते बिल्कुल सच्चे, एक निगेटिव हैं, तो हमें किस रास्ते को पकड़ना चाहिए, क्योंकि सच्चा रास्ता जो है हमें वहाँ पर एक ऐसी दिशा दिखाता है जहाँ हमारा बार बार दिल टूटता है। देख लेना आप कि जो सच्ची जगह होगी वहाँ दिल टूटेगा बार बार, लेकिन वहाँ क्या होगा, अंत में अच्छा होगा। निगेटिव चीज़ एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ हमारा दिल ना बार बार जुड़ता है लेकिन अंत में दिल टूटता है। तो अब आपको पता है कि शुरुआती तौर में आपको खुश होना है या लंबे समय के लिए आपको खुश होना है। तो ये इस न्यूज़ का विश्लेषण है जो एक तरीके से आया और मैंने उस तरीके से आपको समझाया कि बिना फंड के 5G नहीं और बिना 5G के ये इस तरीके से ही अपने कस्टमर वोडाफोन आइडिया खोता रहेगा। तो इजराइल वाली वार की चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझना है कि इफेक्ट कभी भी मार्केट में पड़ सकता है। और मेरी बात शुक्रवार के दिन में जब शेयरों को नहीं ज़्यादा लेता तो वो एक लॉजिक आज आपको सत्य ही दिख रहा होगा, जहां आपको एक न्यूज़ तो पूरे मार्केट पर 2 न्यूज़ आपको सुजलोन एनर्जी जैसे शेयरों पर लगती हुई नजर आई। लेकिन कौन इस न्यूज़ को समझेगा, समझने वाली वही चीज़ होगी और वही चीज़ सबको आगे की तरफ बढ़ाएगी। तो इसलिए अपनी बुद्धि का विस्तार हमें करना पड़ेगा, अपनी एनालाइज को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उस पर ही वर्क करना है। मैं तो आपको सिर्फ एक न्यूज़ की चीज़ें बता रहा हूँ, बल्कि आपको क्या क्या चीज़ें इससे समझ में आ रही है कमेंट करने के आपको ज़रूर बताना पड़ेगा। किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में खोना नहीं और दिल से सच्चे होने के बाद सब कुछ अच्छा हमारे साथ होता जाएगा। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।